अस्सलाम वालेकुम। मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत-ए-हाल पर एक नए व्लॉग के साथ मैं हूँ वसीमुल्लाह खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा फेसबुक पेज। हिज़्बुल्लाह की जानब से आज इसराइली अफ़वाज को निशाना बनाया गया है। इसराइली अफ़वाज की मुताद्दिद चौकियों पर मिज़ाइल फायर किया गया है, जिसके नतीजे में ये चौकियाँ तबाह हो गई और इसराइल के मुताद्दिद फ़ौजी हलाक हो गए। दूसरी जानब आज इसराइल के मुख्तलिफ शहरों में ख़ुसूसन तिल अबीब में हज़ारों लोगों ने एक बड़ा एहतजाज किया। ये एहतजाज इसराइली हुकूमत और इसराइल के मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के ख़िलाफ़ था। उधर फ़लस्तीन इस्लामिक जहाद की जानब से भी इसराइल पर इसराइली अफ़वाज पर रॉकेट फायर कर दिए गए। एक अहम मामला ये भी है कि आज बरतानिया में फ़लस्तीन कम्यूनिटी ने एक बड़ा एहतजाज किया और जो एहतजाजी मुज़ाहिरीन थे इन्होंने बरतानवी पार्लियामेंट का रास्ता बंद कर दिया। एक अहम खबर ये भी है कि अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी एंथनी ब्लिंकन इस वक्त मशरिक़ वस्ता के दौरे पर है और मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल पर वो इस वक्त मामलात को यकसू करने के लिए मुख्तलिफ मुज़ाकरात कर रहे हैं। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली अपडेट से आगाह रह सकें। हिज़्बुल्लाह की जानब से आज इसराइली अफ़वाज पर हमला किया गया। इसराइली अफ़वाज की चौकियों को निशाना बनाया गया। ये वो चौकियाँ थी जो सरहद के करीब थी और जिससे इसराइली अफ़वाज उनकी फ़ज़ाइया की जितनी भी निगरानी करते थे और फ़ज़ाइया की जितनी भी मालूमात थी वो फराहम करते थे। इन चौकियों से बेरूत और दीगर जगहों पर जो हमले किए जाते थे उनकी भी इतलात दी जाती थी। गुज़िश्ता कई दिनों से हिज़्बुल्लाह और इसराइली अफ़वाज के दरमियान फायरिंग का तबादला जारी था, लेकिन फायरिंग का ये मामला उस वक्त तूल पकड़ गया, उस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गया जब इसराइली अफ़वाज की जानब से लेबनान के दारुल हुकूमत बैरूत पर एक फ़िज़ाई हमला किया गया। इसराइल के इस हमले में हमास के डिप्टी चीफ जाँ बाक हो गए, जिसके बाद लेबनान की हुकूमत और हिज़्बुल्लाह शिद्दत में आ गए, इस वक्त तैश में आ गए और उन्होंने इसराइल के ख़िलाफ़ एक नए माज का, एक नई जंग का आगाज़ किया, जिसके बाद वक्तन फ़वक्तन फायरिंग होती रही। आज हिज़्बुल्लाह की जानब से ये बड़ा हमला किया गया कि उनकी जानब से इसराइल की इन चौकियों को निशाना बनाया गया और मिज़ाइल अटैक से ये चौकियाँ मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई और इनमें लातादाद फ़ौजी हलाक हो गए। दूसरी जानब आज फ़लस्तीन इस्लामिक जहाद की जानब से खान यूनिस में इसराइली अफ़वाज पर रॉकेट फायर किए गए। इस्लामिक जहाद की जानब से जो रॉकेट फायर किए गए इसके नतीजे में इसराइली अफ़वाज के बहुत सारे फ़ौजी इसमें जाबाक हुए और ज़ख्मी हुए। इस वक्त इसराइल न सिर्फ हमास से बल्कि चारों तरफ से जंग लड़ रहा है। इसराइल ने हर तरफ मास खोल रखे हैं। उधर यमनी होसियों की जानब से आज फिर बुराए अमर पर हमला किया गया। बुराए अमर पर एक बहरी जहाज को निशाना बनाने की कोशिश की गई। अमरीकी अफवाज के मुताबिक यमनी होसियों का एक ड्रोन जो बुराए अमर में गश्त कर रहा था और किसी बहरी जहाज को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा था, उसे अमरीकी अफवाज की जानब से इंटरसेप्ट कर दिया गया और उसे गिरा दिया गया। याद रहे कि अमेरिका की जानब से गुज़श्ता रोज़ यमनी होसियों को आखिरी वार्निंग दी गई थी कि इसके बाद अगर यमनी होसियों की जानब से कोई हमला किया गया, किसी बहरी जहाज़ को निशाना बनाया गया, तो अमेरिका की तरफ से एक बड़े रद्द-ए-अमल का सामना हो सकता है, अमेरिका की जानब से एक बड़े हमले का सामना हो सकता है। लेकिन यमनी होसियों की जानब से इस धमकी को इतना सीरियस नहीं लिया गया और आज फिर यमनी होसियों की जानब से एक और हमला करने की कोशिश की गई। उधर बरतानिया में फ़लस्तीन के हक में, गज़ा के हक में हज़ारों लोगों का एक मजमा जमा हो गया। हज़ारों लोगों का ये हजूम जिसने एक एहतजाजी मुज़ाहरा किया, ये एहतजाजी मुज़ाहरा गुज़रते गुज़रते बरतानवी पार्लियामेंट के सामने जो ब्रिज है उस पर जाकर रुका और बरतानवी पार्लियामेंट का जो रास्ता था उसको बंद कर दिया। बरतानवी पुलिस की जानब से इन मुज़ाहिरीन को मुंतशिर करने की कोशिश की गई और मुज़ाकरात के ज़रिए इन मुज़ाहिरीन को वहाँ से दूसरी जगह मुंतकिल किया गया। इस वक्त पूरी दुनिया में गज़ा और हमास के मामले को लेकर फ़लस्तीन के रहते मुसलमानों पर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी और दीगर मज़ालिम के ख़िलाफ़ पूरी दुनिया में एहतजाजी मुज़ाहरे हो रहे हैं। न सिर्फ पूरी दुनिया बल्कि इसराइल में भी एहतजाजी मुज़ाहरे हो रहे हैं। आज इसराइल में हज़ारों अफराद ने इसराइली हुकूमत और मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ मुज़ाहरे किए। खुसूसन तिल अबीब में आज एक बड़ा एहतजाजी मुज़ाहरा किया गया। इस एहतजाजी मुज़ाहरे में इसराइली हुकूमत को निशाना बनाया गया और इसराइली हुकूमत पर तनकीद की गई, उनके खिलाफ नारेबाजी की गई। मुज़ाहिरीन का कहना था कि इसराइली हुकूमत इस वक्त जितने भी ज़ेर हिरासत लोग हैं, जितने भी हॉस्टेजेस हैं,
ان کی بازیابی کے لیے کوئی اقدامات نہیں اٹھا رہی۔ اسرائیلی حکومت اور نیتن یاہو اس وقت ایک جنگ کا نیا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں، اور اسرائیلی وزیر اعظم کی جانب سے یہ اعلان بھی کیا گیا ہے کہ آنے والے کئی مہینوں تک شاید یہ جنگ جاری رہے گی، اور حماس کے خاتمے تک ہم اس جنگ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ دوسری جانب جتنے بھی ہاسٹیجز ہیں ان کے ورثاء اور ان کے رشتہ دار اس وقت سراپے احتجاج ہیں، اور یہ احتجاج پھیلتے پھیلتے ہزاروں لوگوں تک پہنچ گیا، اور اس وقت اسرائیل کی عام عوام سڑکوں پر نکل آئی ہے اپنی حکومت اور اپنے وزیر اعظم کے خلاف، کہ وزیر اعظم کے اقدامات اسرائیل کے لوگوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اسرائیل کی اکانومی کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم کی جانب سے گزشتہ دنوں کچھ مذاکرات کروائے گئے تھے ہاسٹیجز کے حوالے سے، کچھ سیاسی حکمت عملی اپنائی گئی تھی، لیکن حماس نے خطرات بانٹتے ہوئے اور یہ سمجھتے ہوئے کہ اسرائیل ایک سیاست کے ذریعے اور ایک چلاکی کے ذریعے اپنے جتنے بھی ہاسٹیجز ہیں ان کو یہاں سے لے جانا چاہتا ہے، ان کو رہا کروانا چاہتا ہے، ان کو بازیاب کروانا چاہتا ہے، جس کے بعد حماس کے لوگوں نے ان مذاکرات کو کرنے سے، ان کو مزید آگے بڑھانے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کے بعد حماس کے ذمہ داران اور اسرائیل کے ذمہ داران قطر میں ایک ان کی ملاقات ہوئی، ان کی نشست ہوئی، اور اس کے علاوہ کچھ مصر میں بھی ان کی ملاقاتیں ہوئی، جس میں ابھی تک کوئی حتمی بات سامنے نہیں آ سکی، کوئی حتمی مطالبات سامنے نہیں آ سکے۔ آدم جو حماس کے ڈپٹی چیف کی ہلاکت کا معاملہ تھا، اس کے بعد یہ جو مذاکرات تھے یہ مزید دور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ان مذاکرات میں مزید تناؤ پیدا ہوتا نظر آ رہا ہے۔ مشرق وسطیٰ کی اس کشیدہ صورتحال پر امریکہ بھی پریشان ہے۔ امریکہ نے اپنے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے سیکرٹری اینتھنی بلنکن کو مشرق وسطیٰ کے دورے پر بھیجا ہے۔ آج اینتھنی بلنکن مشرق وسطیٰ کے دورے پر ترکی پہنچے ہیں، اور ترکی میں ان کا استقبال کیا گیا۔ آج ان کی ترکی میں رجب طیب اردوان سے ملاقات ہوئی ہے، ترک صدر سے، اور انہوں نے ترک صدر سے بھی اس معاملے پر بات کی ہے کہ مشرق وسطیٰ میں کیسے امن لایا جائے، اسرائیل اور حماس کی جنگ کو کیسے روکا جائے، اس جنگ سے دیگر جو ممالک متاثر ہو رہے ہیں، یہ جنگ جو پورے خطے تک پھیل رہی ہے، اس کو کیسے روکا جائے۔ یاد رہے کہ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے سیکرٹری اینتھنی بلنکن نے اس کے علاوہ مختلف ممالک کے دورے کرنے ہیں اور مشرق وسطیٰ میں کشیدہ صورتحال کو روکنے کے لیے اقدامات اٹھانے ہیں۔